हेलो फ्रेंड्स, जहाँ पर मैंने कल समाप्त किया था उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब व्यंजन जो हैं बिना स्वर के वो नहीं उच्चारण नहीं किया जा सकता है उसका। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण ड़ और ढ़ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा तो आप याद कर लीजिए। यहाँ ऐसी बिंदी लगती है, यहाँ ऐसी बिंदी लगती है और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलती है। मुंह के विभिन्न भागों से कंठ, तालु, मूर्धा, दांत व ओठ को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस जगह से किसका उच्चारण होता है। कंठ का कंठ अघोष यहाँ पे आप अभी आगे मैं समझा दूंगी, आप इस तालिका को अच्छे प्रकार से देख लीजिए। सबका उच्चारण स्थान दिया गया है। अघोष है कि अल्प प्राण है, अघोष है कि महाप्राण है, घोष है कि अघोष है। इस सब के बारे में अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंठ से क ख ग घ अंगा का उच्चारण हो रहा है। तालु से च छ ज झ इया का उच्चारण हो रहा है। मूर्धा से ट ठ ड ढ ड़ा का हो। दंत का त थ द ध न। ओठ से प फ भ भ म। आप उच्चारित करके आप उसको याद कर सकते हैं और उसके साथ इसको देख के मतलब उच्चारण करें और इस तालिका को देखें तो आसानी से याद हो जाएगा। विशुद्धता च वर्ग स्पर्श व्यंजन वर्ग के स्पर्श संघर्षी उपवर्ग में आते हैं। अब यहाँ देखेंगे अघोष। आप ये समझने की ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि घोष और अघोष क्या होता है। ये तो बीएड एंट्रेंस में नहीं पूछेगा, लेकिन अघोष कौन कौन सा है ये ज़रूर पूछेगा। यहाँ उच्चारण स्थान देखेंगे। श का तालु है, स का मूर्धा है, स का दंतमूल मसूड़ा है और ह का कंठ के भीतर स्थित है। स्वर यंत्र। यहाँ पर हम देखेंगे श श स मतलब तीनों स जो हैं वो क्या हैं? अघोष महाप्राण। और बचा हा क्या है? सघोष महाप्राण। दोनों में अंतर है। जो ऊपर के 3 स हैं वो क्या है? अघोष और महाप्राण। और हा हमारा क्या है? सघोष और महाप्राण है। मतलब एक चीज़ यहाँ कॉमन हो रही है। महाप्राण तो दोनों ही है, देख रहे हैं आप लोग, महाप्राण दोनों ही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा कि सारे श जो है, सारे स क्या है? अघोष है और हा हमारा सघोष है। फिर यहाँ पे क्या है? उत्क्षिप्त। कौन कौन से हैं? वही हमारे द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ़। जैसे ढ़ है सड़क, जैसे बीच में आता है, इससे कोई भी शब्द बनता नहीं है। ये दोनों क्या हैं? ड़ सघोष और अल्प प्राण है, ढ़ सघोष और महाप्राण है। इसको आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में कोई ट्रिक बना के अच्छे से याद कर लीजिए। लिख के याद कीजिए, कई बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा 100%। यहाँ हम पढ़ेंगे अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, जिसमें ऊपर बिंदी लगती है जैसे अंग में और विसर्ग आहा में लगती है, तो इसको अयोगवाह कहते हैं। अब घोष में जैसे का वर्ग, खा वर्ग, इस तरह आप सब पढ़े हैं। जैसे का वर्ग में क ख ग घ अंगा आता है, तो हर वर्ग में जैसे का स्थान पहला है, इसी तरह यहाँ अघोष का बताया गया। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष है। यदि हम आपको दिखाएं तो का वर्ग में जाएंगे तो अघोष कौन हो जाएगा? का हो जाएगा
और दूसरा ख हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही था। और है सघोष। सघोष हर वर्ग का तीसरा। तो कौन सा हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे तीसरा हो गया ग, घ और अंगा। इस तरह आप याद कर लीजिए। फिर प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व में दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण और अल्प प्राण। अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण है और महाप्राण हर वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण है। आप ट्रिक लगा सकते हैं कि महाप्राण में खाली दो आते हैं, अल्प प्राण में तीन आते हैं। महाप्राण का मतलब जैसे जैसे तो महा है, मतलब बहुत महान है, तो महान दो ही चार लोग होते हैं, तो दो और चार और व्यंजन महाप्राण हो गया। और दो और चार को हटा देंगे तो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण हो जाएगा। आप मेरा मतलब समझ ही गए होंगे। महा मतलब महान लोग दो ही चार लोग होते हैं, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण हो गया, और जो बचे पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गया। फिर हम अंतस्थ की बात करेंगे। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। अब इनका उच्चारण स्थान पूछता है। या का तालु है, रा का दंत मूल और मसूड़ा है, ला का दंत मूल और मसूड़ा है, और वा का दांत व निचला ओठ है। अब घोष और प्राण में कैसे हैं ये, तो ये सघोष और अल्प प्राण हैं, क्योंकि इसमें तो चार ही आते हैं ना, य, र, ल, व। तो ये कैसे हैं, अलग से इसको याद कीजिए, सघोष और अल्प प्राण हैं। फिर हम यहाँ पे आएंगे ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी आते हैं श, स, स, ह। देखिए इस सबको बोलने में कितना संभल के बोलना पड़ता है, तो एक संघर्ष करना पड़ता है। ये ऊष्म, ऊष्मा क्या होती है, गर्म होती है, तो इस तरह मतलब संघर्ष करना। आगे हम आए हुए क्वेश्चन को देख लेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया है, अंग जिसमें ऊपर बिंदी लगती है और जिसमें दोनों बिंदी इधर लगती है, अनुस्वार और विसर्ग। तो अयोग वाह हो गए, याद कर लीजिए। श, स, स, ह कौन से व्यंजन हैं, तो ये चारों व्यंजन संघर्षी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर आया हुआ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो आपको भी बताया था कि क्रम वाइज आप देख लीजिएगा। म पांचवा आ रहा है। पा वर्ग में जाएंगे तो प, फ, ब, भ, म। फिर हम देखेंगे क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है, इसको याद कर लीजिए, अरबी फारसी की है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दांत से होता है त वर्ग का, और नहीं पूछा है इसमें, तो नहीं के लिए क्या नहीं है, ट नहीं है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत। थैंक यू। यदि आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आगे आने वाली सीरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।